1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। इसका मकसद था सिंधु नदी बेसिन के 6 नदियों पर झगड़े सुलझाना। वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई इस ट्रीटी में 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को मिली, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मिली। 6 दशकों से ज्यादा ये ट्रीटी ज्यादातर समय तक चली, कई लड़ाई झगड़ों और तनाव के बावजूद। लेकिन कुछ मसले अनसुलझे रहे, खासकर पश्चिमी नदियों के इस्तेमाल को लेकर इंडिया की तरफ से। हाल ही में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है। इस फैसले को समझने के लिए हमें उन हालिया घटनाओं को देखना होगा जिनकी वजह से ये ट्रीटी खतरे में पड़ गई। आइए इन घटनाओं और उनके असर को समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सालों से बढ़ते तनाव का नतीजा है। अप्रैल 2025 में पहलगाम, जम्मू और कश्मीर की बैसारण घाटी में हुआ आतंकी हमला आखिरी वजह साबित हुआ। पाकिस्तान के आतंकी गुटों द्वारा किए गए इस हमले ने आतंकवाद रोकने को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर इंडिया की चिंता बढ़ा दी। ट्रीटी सस्पेंड करके इंडिया आतंकी गुटों पर पाकिस्तान की निष्क्रियता पर अपनी नाराजगी दिखाना चाहता है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इंडिया के बढ़ते दबदबे को भी दर्शाता है। सस्पेंशन से इंडिया को पश्चिमी नदियों के पानी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो पाकिस्तान से बातचीत में कर सकता है। इस सस्पेंशन के दूरगामी परिणाम हैं जो इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। इंडिया द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पश्चिमी नदियों के जल संसाधनों का इस्तेमाल करने के रास्ते खुल गए हैं। एक मुख्य तरीका है बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं बनाना, ताकि खेती बढ़े और बारिश पर निर्भरता कम हो। इंडिया पश्चिमी नदियों से बिजली बनाने की भी योजना बना रहा है, जिससे साफ ऊर्जा मिलेगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों का जीवन बेहतर होगा। शहरों और औद्योगिक केंद्रों के लिए पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण और कूटनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। सस्पेंशन से इंडिया को फायदे तो होंगे, लेकिन मुश्किलें भी आएंगी। बड़े बांध, सिंचाई नहरें और पनबिजली संयंत्र बनाना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें सालों की प्लानिंग और भारी निवेश की जरूरत होती है। इन परियोजनाओं से कब फायदा होगा, ये अभी तय नहीं है। पश्चिमी नदियों के प्राकृतिक बहाव में कोई भी बदलाव पर्यावरण के लिए जोखिम भरा है, जो पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों को प्रभावित करेगा। इन प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण का सही आकलन और टिकाऊ परियोजना डिजाइन जरूरी है। सस्पेंशन से कूटनीतिक चुनौतियां भी पैदा होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपनी जल सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इन तनावों को कम करना और बातचीत जारी रखना जरूरी होगा। पश्चिमी नदियों के संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है, जो पश्चिमी नदियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस कदम को पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है, जिसके उसकी खेती और उद्योग पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पानी के बहाव में कोई भी कमी फसल की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, जिससे खाद्य पदार्थों की कमी और आर्थिक तंगी हो सकती है। पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा भी पश्चिमी नदियों से जुड़ी है, क्योंकि उसके पनबिजली संयंत्र उनके बहाव पर निर्भर है। पाकिस्तान ने इंडिया के फैसले की निंदा की है, इसे संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उसने इंडिया के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान कानूनी विकल्प तलाश रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना भी शामिल है। सस्पेंशन ने इंडिया और पाकिस्तान के पहले से ही नाजुक रिश्तों को और अनिश्चितता में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी अधर में लटकी हुई है। सस्पेंशन पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ देश इंडिया की सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं, जबकि दूसरे ऐसे कार्यों के खिलाफ चेतावनी देते हैं जिनसे तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों की रक्षा करने के इंडिया के अधिकार को स्वीकार किया है, लेकिन दोनों पक्षों से बातचीत करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ ने संयम बरतने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया है। संधि की असली मध्यस्थ वर्ल्ड बैंक ने बातचीत कराने की पेशकश की है। गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में वर्ल्ड बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस विवाद के नतीजे दुनिया भर में जल बंटवारे के समझौतों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
विवाद की मध्यस्थता करने और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका सर्वोपरि है। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ है। यह जल सुरक्षा, आतंकवाद और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के उस अस्थिर मिश्रण को रेखांकित करता है जो इस क्षेत्र की पहचान है। इस संकट के एक बड़े संघर्ष में बदलने की संभावना, खासकर दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं को देखते हुए, एक भयावह संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाव कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए। आपसी सम्मान और टिकाऊ समाधानों पर आधारित एक सहयोगी दृष्टिकोण ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है। इस सहयोग को सुविधाजनक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वास निर्माण के उपायों में निवेश और जल कूटनीति को बढ़ावा देने से अधिक टिकाऊ और शांतिपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सिंधु बेसिन का भविष्य आने वाले दिनों और वर्षों में दोनों देशों द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है।